हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पृथ्वी का क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, यदि आप सीटेट, यूपीटेट, रीट, एचटेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है अपने को। चलिएगा, देखिएगा, डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ईवीएस के क्वेश्चंस कहेंगे इनको। ईवीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस का ये सेट है। आप कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न आपके लिए है, हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित नहीं है। देखिएगा, नहीं है वाले क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे। सुपोषण, फिर आता है पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है इससे, फिर त्वचा कैंसर प्रेरित करता है, या पृथ्वी सतह से ऊष्मा की निकासी को रोकता है। बताइएगा, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है किससे संबंधित नहीं होगा, यह पूछा है हमसे। जल्दी से बता दीजिए। तो देखिएगा, सुपोषण को यह बढ़ावा नहीं देता है। आया समझ में? चाहे आपका जीव जंतु में हो या मानवों में हो, सुपोषण आपका यहां पर नहीं होगा अपना संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण में सम्मिलित नहीं है। बताइएगा, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। बताइएगा, गंगा कार्य योजना मतलब गंगा नदी के पानी को इन राज्यों से जोड़ने का जो क्रियान्वयन है वो सेकंड चरण में पूछा गया है कि कौन सा इनमें से राज्य है जो शामिल नहीं होगा। तो स्वाभाविक रूप से आप मध्य प्रदेश टिक कर रहे हैं, तीसरा ऑप्शन। बहुत अच्छी तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता अधिकतम होगी। बताइएगा, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। जल्दी से बताइएगा। तो यहां पर देखिएगा, अपना जैव विविधता जो है किससे संबंधित होगा बताना है अपने को। तो देखिएगा, जैव विविधता अधिकतम होगी तो कहां होगी, तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन होगा। आया समझ में? तीसरा ऑप्शन अपने को यहां पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा, तो यहां पर बिल्कुल सही जवाब देना है। विश्व वन्य जीव सप्ताह जो है आपका अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, मतलब 1 से 7 अक्टूबर तक यह आपका सेलिब्रेट किया जाता है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलीय हरे पादपों की पत्तियों द्वारा उपलब्ध सौर ऊर्जा का कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। बताइएगा, 45% है, 10% है, 1% है, या 99%। बताइएगा। तो देखिएगा, स्थलीय हरे पादपों की पत्तियों द्वारा उपलब्ध जो सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं आपका पेड़ पौधे, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, तो उसका देखिए भोजन जो बनाते हैं खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो यह जो प्रतिशत है आपका 10% ऊर्जा ही आपका ट्रांसफर करेंगे। आया समझ में? आपको सेकंड ऑप्शन यहां पर टिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है, फास्फोरस चक्र अप्रायिक होता है क्योंकि यह पूर्ण रूपेण होता है, जलीय परिस्थिति तंत्र के अंदर होता है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर होता है, अवसादी होता है, यह गैसीय होता है। बताइएगा। तो यहां पर देखिएगा, अप्रायिक मतलब होता है अनअफेक्टिव। आया समझ में? ये ध्यान रखना है अपने को, पूछा जा सकता है क्वेश्चन अपनों से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। तो यहां पर देखिएगा, फास्फोरस चक्र अप्रायिक होता है। क्यों होता है? तो यह अवसादी होता है। आया समझ में? अवसादी होगा, इसलिए यह जो है आपका अप्रायिक होता है। तो यहां पर अपना यह अवसादी ऑप्शन के लिए ही टिक करना है कि अवसादी है, इसलिए जो है यह अप्रायिक है। फास्फोरस में देखिएगा, जो सल्फर की मात्रा होती है, कैल्शियम भी इसमें शामिल होता है, तो ये क्या होती है, जो पोषक तत्व होते हैं उनको ये क्या कर लेता है, उनको अलग कर देता है। तो अपने को तीसरा ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, जो कि आपका एसिड रेन के लिए भी महत्वपूर्ण कारक है, आपने पढ़ा होगा। तो यह जो है यहाँ पर इनके जो सर्वोत्तम सूचक कौन है कि SO2 आपका प्रदूषित हो रहा है यहाँ पर, तो यह जो है लाइकेन कवक होगा। आया समझ में? लाइकेन कवक और शैवाल जो है ये सहजीवी के रूप में कार्य करते हैं, और SO2 या आपका कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड या अम्ल वर्षा के यह जो है सुग्राही सूचक माने जाते हैं, मतलब महत्वपूर्ण सूचक कहेंगे इनको। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको उपस्थित नहीं होंगे तो देखिए, SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा जो है हमारे पर्यावरण में बढ़ेगी। इतना आया समझ में? चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFC प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। बताइएगा, किस तरह से क्लोरोफ्लोरो जो है ओजोन क्षरण के लिए आपका उत्तरदायी होगा, हरित गृह प्रभाव के लिए, अम्ल वर्षा के लिए, या स्मोक के लिए। बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो देखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के लिए जाना जाता है। इसको पहला ही ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आया समझ में? देखिएगा CFC का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जो अपना फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर, और आपका जो CFC जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और CFC को देखिएगा बैन किया गया था, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल या सम्मेलन हुआ था आपका, उसमें CFC के कम इस्तेमाल पर ज्यादा जोर दिया गया था। कितना है समझ में? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में असंगत को पहचानना है अपने को, बताइएगा। तो देखिएगा सुपोषिता, स्मॉग, अम्ल वर्षा या निलंबित कणीय पदार्थ, जो SPM होता है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रदूषक ही है आपका। तो वायु प्रदूषण में आपका असंगत कौन होगा? तो सुपोषिता यहाँ पर अपना सही आंसर होने वाला है। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना पहला ऑप्शन पर को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, बताइएगा। वन, तालाब, बगीचा या झील। तो देखिएगा प्राकृतिक परितंत्र मतलब प्रकृति से संबंध रखता है यह। तो जो आपका बगीचा है इसको कौन निर्मित करते हैं? मानव निर्मित करते हैं। मानव निर्मित या कृत्रिम आपका होगा, आर्टिफिशियल होगा। बगीचे को हम अपने हिसाब से लगाते हैं ना, वही आपका समझिएगा। तो देखिए वीडियो को पसंद करना है तो लाइक कर दीजिए अगर पसंद आता है, और आपको शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमृता देवी बिश्नोई के त्याग के लिए प्रसिद्ध खैजड़ी या खैजड़ी भी कहा जाता है इसको, गांव अवस्थित है कहां पर? जालोर में, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ या बांसवाड़ा, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। तो देखिएगा जो खैजड़ी गांव है, इन्होंने देखिएगा अमृता देवी बिश्नोई ने क्या है, जो खैजड़ी वृक्ष है इसको बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो ये आपका जोधपुर के अंतर्गत आता है। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपव्रज खरपतवार है, बताइएगा। सोयाबीन है, बाजरा है, लोबिया है या पार्थोनियम है, बताइएगा। तो बात करें देखिएगा अपव्रज क्या होता है कि ऐसा खरपतवार जो आपका, जैसे आप जानते होंगे गाजर घास आपने सुना होगा, गाजर घास सुना होगा। गाजर घास के अलावा चटक चांदनी भी होता है एक घास का प्रकार। तो यह क्या करते हैं, वातावरण को आपका हानि पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अपव्रज। तो जो पार्थोनियम है, पार्थोनियम जो है अपवर्ज खरपतवार के अंतर्गत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा देखिएगा सोयाबीन, बाजरा, लोबिया, ये जो है ये आपका खाद्य पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। इतना है समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विपरीत नाइट्रोजन चक्र का भाग है विनाइट्रीकरण, अमोनीकरण होगा, नाइट्रीकरण है या कम्युनीकरण है, बताइएगा। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विपरीत जो नाइट्रोजन चक्र का भाग है यह विनाइट्रीकरण कहलाता है। मतलब पहला ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। इसमें क्या है, जो पादप जो है उनकी जड़ों के द्वारा जो नाइट्रेट स्थिरीकरण करते हैं वह आपका क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाएगा। ऐसा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला, लाइमस्टोन, पेट्रोलियम व जंतु कवच सभी संबंधित है, बताइएगा। ऑक्सीजन चक्र से, फास्फोरस चक्र से, नाइट्रोजन चक्र से या कार्बन चक्र से, बताइए जल्दी से। तो ये सभी जो है आपका कार्बन चक्र से संबंध रखता है, चाहे आपका कोयला हो, लाइमस्टोन हो, पेट्रोलियम हो और जंतु कवच हो। ऐसा समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ये सभी कार्बन चक्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसा समझ में? कार्बन क्या है? एक भू रासायनिक प्रक्रिया है, ये चक्र है जिसमें जीवमंडल, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल सभी आपका मिलकर जो है इस चक्र को आपका बनाते हैं। तो आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो देखिएगा स्मोक जो है बनता है कोहरे और धुआं से। आया समझ में? अपने को तीसरा ऑप्शन यहाँ पर टिक कर लेना है, कोहरे और धुआं से मिलकर जो है कौन बनता है? यह जो है आपका स्मोक बनता है। स्मोक आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख संसाधन जो स्थल पर जीवन का निर्धारण करता है कौन होगा? मृदा की प्रकृति, जल, तापक्रम या मृदा का पीएच मान, बताइएगा। तो स्थल पर जीवन का निर्धारण कौन करेगा? तो ये जल करेगा। जल की मात्रा यदि नहीं होगी तो देखिए जीव जंतु, मानव आपका जीवित नहीं रह सकते हैं ज्यादा समय तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन कारित प्रदूषक नहीं है? जो वाहनों के अंदर से आपका जब चलाते हैं हम तो धुआं निकलता है, उसके अंतर्गत आपका कौन शामिल नहीं है, बताइएगा। तो देखिए बात करें आपका यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण, कणीय पदार्थ जो है यह वाहनों के प्रदूषक या वाहनों के धुआं से नहीं होता है। इतना आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो कणीय पदार्थ है
वह आपका इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यह जो है सभी जो है आपका वाहनों के धुआं से निकलेगा। इतना है समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है असत्य कथन को चुनना है। लाइकेन व मोस मृदा निर्माण में सहायक है। फिर आपका कहा है मृदा संरचना को सुनिश्चित करने वाला प्रमुख कारक ह्यूमस, बिल्कुल आपका महत्वपूर्ण है। फिर सूर्य, जल तथा वायु का मृदा निर्माण में कोई योगदान नहीं होता, यह आपका गलत है। सूर्य, जल, वायु सभी का देखिएगा मृदा निर्माण के लिए आवश्यक है, यह ध्यान रखिएगा। आया समझ में। यहाँ पर नेक्स्ट दिया है मृदा में पाए जाने वाले खनिज तत्व उसकी पैतृक चट्टान पर निर्भर करते हैं जिससे उसका निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही है, ये भी बात सही हो जाती है। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पर है यह गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, असत्य कथन का चयन करना है अपने को। पारितंत्र के विभिन्न घटक अन्योन्याश्रित होते हैं। फिर कहा है कि ऊर्जा का ह्रास एक पारितंत्र में जो पोषक स्तर है उनकी संख्या को सीमित करता है, यह भी सही है। ओजोन क्षरण से सीएफसी को प्रमुख योगदान मिलता है। फिर मानव क्रियाकलापों द्वारा कचरा सदैव जीव निम्नीकरण है, तो यह गलत होगा आपका। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव क्रियाकलापों में देखिएगा जीव निम्नीकरण नहीं होता है, जीव निम्नीकरण। आया समझ में। इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जो अजैव है, जैसे कांच है, प्लास्टिक है, तो ये जो है डिग्रेडेबल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब आपका ये जो है अपघटित नहीं होते हैं आसानी से, ऐसा आपका मानना है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन को टिक करना है। नेक्स्ट है एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होगी, बताइएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इसमें कौन सबसे ज्यादा मात्रा में होंगे, अपघटक है, उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है या द्वितीयक उपभोक्ता होंगे, बताइएगा। तो यहां पर देखिएगा उत्पादक जो है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक होगा। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह के निकट मुख्य वायुमंडलीय परत कौन सी है, बताइएगा। क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है या समताप मंडल है, बताइएगा। तो बात करें देखिएगा आपका पृथ्वी की सतह के निकट सबसे मुख्य वायुमंडलीय परत जो है यह आपका क्षोभ मंडल है। आया समझ में, पहला ही ऑप्शन अपने को यहाँ पर सही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आया समझ में। और देखिएगा क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है आपसे पूछा जा सकता है 10 से 12 किलोमीटर ऊपर चलते हैं हम जब, तो यहाँ पर आपको आसानी से यह मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है, जल प्रदूषक नहीं है, बताइएगा। तो देखिएगा एरोसोल जो है, इसके अलावा उर्वरक, पारा, लवण, पीड़कनाशी, यह भी आपका एक आपका कीटनाशी की तरह ही है, ध्यान रखिएगा। तो एरोसोल को जो है आपका जल प्रदूषक नहीं, यह वायु प्रदूषक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे, वायु प्रदूषक कहेंगे इसको। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अजैव कारक नहीं है, बताइएगा। सूर्य का प्रकाश, जल, अपघटक या तापमान या ताप, बताइएगा। तो अजैव का कारक नहीं है, अजैव बताना है अपने को, तो अजैव कारक को नहीं होगा, तो यहां पर अपना अपघटक जो है यह अजैव कारक नहीं होंगे। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा जल में किस रोगजनक सूक्ष्म जीव की उपस्थिति संदूषण की सूचक है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, बताइएगा। तो यहां पर देखिएगा संदूषण की सूचक कौन है, बताइएगा। तो यहां पर देखिएगा जल में जो कॉलीफॉर्म जीवाणु होते हैं इन्हें आपका रोगजनक सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। आया समझ में, ध्यान रखिएगा। जो संदूषण की सूची में आते हैं, मतलब संक्रमित जो जल होता है, मतलब गंदा जल होता है, उनको यह जो है साफ करने का कार्य करते हैं। आया समझ में, इतना ध्यान रखिएगा। और ये जो है कॉलीफॉर्म जीवाणु जो है अपने शरीर के लिए नुकसानदायक होंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित करना है अपने को, देखिएगा। तो देखिए मैं यही बता दूं आपको, पराबैंगनी किरणें, जैव अपघटनी, कार्बनिक पदार्थ है, डीडीटी है या फास्फेट है, तो इधर आपको सुमेलित करना है, मतलब मिलाना है इसको। तो देखिएगा पराबैंगनी किरणें जो है ये आपका हिम आंद्रता, ए ऑप्शन यहाँ पर होगा। फिर जैव अपघटनी जो कार्बनिक पदार्थ है ये आपका बीओडी, मतलब आपका जो बायोडिग्रेडेबल जो आपका डिमांड है उसके लिए कार्य करता है, जल के लिए जाएगा बीओ डिमांड। फिर डीडीटी है जो ये आपका क्या करता है, जैव आवर्धन बढ़ाता है, मतलब अपने को यहाँ पर बी ऑप्शन ये होगा, सी ये हो जाएगा पहला नंबर। और फॉस्फेट जो है ये आपका सुपोषण के अंतर्गत आता है, मतलब अपने को टिक करना है ए के लिए तीसरा, बी के लिए जाएंगे अपना चौथा, सी के लिए हो जाएगा अपना इधर पहला वाला, और डी के लिए हो जाएगा अपना दूसरा। 3 4 1 2
तो 3 4 1 2 बिल्कुल मिल रहा है अपने को, सेकंड ऑप्शन में आ जाना है इधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जेल में द्वितीय पोषण स्तर होता है, किन का होगा बताइएगा। तो देखिएगा एक जेल में द्वितीय पोषण स्तर जो है ये जो है आपका संबंध रखता है जंतु प्लवक से। अब देखिएगा ये क्या करते हैं कि जो आपका पादप लोग जो होता है, पादपों को आपका प्रथम स्तर पर रखेंगे और जंतुओं को जो है आपका एक जेल के लिए पोषण स्तर की बात करें तो द्वितीय आपका स्तर पर आता है। नेक्स्ट है, बायोगैस या जैव गैस का मुख्य घटक कौन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर जाएंगे आपका CH4 या मीथेन जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट से मुक्ति पाने के लिए संबंधित 3 R में सम्मिलित नहीं है। तो देखिएगा 3 R में एक तो रिड्यूस आता है, मतलब कम उपयोग होगा। दूसरा आता है रिसाइकल, मतलब आपका कह सकते हैं कि पुनर्चक्रण, और रीयूज आता है। तो यहां पर जो दिया है पुनरुद्भवन जो है यह नहीं आता है। आया समझ में, यह जो है आपका यहां पर संबंधित नहीं होगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली कुलह लोकप्रिय है। तो कुलह जो आपका नहर सिंचाई की जो प्रणाली है यह आपका हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती है। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। छोटे छोटे कुलहों का यहाँ पर जो है निर्माण किया जाता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसकी जैव विविधता सर्वाधिक है, मतलब जैव विविधतापूर्ण जो हॉटस्पॉट है वह सबसे ज्यादा कहाँ स्थित होंगे बताइएगा। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वह आपका ब्राजील के लिए जाएंगे। जैव विविधता कहाँ सबसे ज्यादा है, ब्राजील के लिए। जो ब्राजील के अंतर्गत आपका अमेज़न नदी का क्षेत्र है वहां पर जो है आपका जैव विविधता सबसे अधिक होगी। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अमेज़न नदी का क्षेत्र है यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंतर्गत इस क्षेत्र को हम रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा देखिएगा भारत के अंतर्गत बात करें हम तो जैव विविधता वाले क्षेत्र है पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, पूर्वी हिमालय के क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा पश्चिमी घाट के क्षेत्र आते हैं जो आपका जैव विविधता के मामले में सर्वाधिक धनी आपका क्षेत्रों की सूची में हम रखते हैं। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। अच्छा लगे तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन जरूर करिएगा। चलिएगा मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद जय भारत।